धामी कैबिनेट की बैठक में इस बार ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी है। स्केलर पदों के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान होगा और भर्ती आयोग की चयन प्रणाली के अनुसार की जाएगी। गाय के साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी मिलेगा और यूनिट कॉस्ट को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये किया गया है। हल्द्वानी रुद्रपुर राजमार्ग पर बेल बाबा के समीप 30 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित करने को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच समझौता होगा। न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था, ओवरटाइम के लिए दोगुनी मजदूरी, हर महीने की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान, 122 नियमित पद सृजित किए जाएंगे। उत्तराखंड में रोजगार के नए अवसर खुलने वाले हैं। धामी कैबिनेट ने कई अहम बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। मजदूरों के लिए नए नियम, हल्द्वानी में हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स और खेल विश्वविद्यालय को लेकर बड़ा फैसला आया है, तो वहीं मेरठ से हरिद्वार तक गंगा एक्सप्रेसवे की दिशा में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। धामी कैबिनेट की बैठक में इस बार ऐसे कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मोहर लगी है, जिनका सीधा असर युवाओं, कर्मचारियों, मजदूरों, खिलाड़ियों और पशुपालकों से लेकर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर तक पड़ने वाला है। आखिर कैबिनेट ने क्या क्या बड़े फैसले लिए हैं, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले बात रोजगार की। उत्तराखंड वन विकास निगम में स्केलर भर्ती को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब स्केलर पदों के लिए 100 अंकों की लिखित परीक्षा का प्रावधान होगा और भर्ती आयोग की चयन प्रणाली के अनुसार की जाएगी। वहीं हल्द्वानी के गोलापार में राज्य खेल विश्वविद्यालय के संचालन के लिए 122 नियमित पद सृजित किए जाएंगे। जरूरी तकनीकी और सहायक पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाएंगे। सरकार का उद्देश्य खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाओं के साथ गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। कनेक्टिविटी के मोर्चे पर भी बड़ा फैसला हुआ है। गंगा एक्सप्रेसवे को मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारित करने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के बीच समझौता होगा। इस परियोजना से धार्मिक पर्यटन के साथ व्यापार, औद्योगिक निवेश और रोजगार को गति मिलने की उम्मीद है। श्रमिकों को लेकर कैबिनेट ने उत्तराखंड औद्योगिक संबंध नियमावली 2026 और उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली 2026 को मंजूरी दी है। इसके तहत न्यूनतम मजदूरी की व्यवस्था, ओवरटाइम के लिए दोगुनी मजदूरी, हर महीने की 7 तारीख तक मजदूरी का भुगतान और समान कार्य के लिए महिला एवं पुरुष श्रमिकों को समान मजदूरी जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। वहीं हल्द्वानी में उत्तराखंड हाई कोर्ट कॉम्प्लेक्स के निर्माण की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है। हल्द्वानी रुद्रपुर राजमार्ग पर बेल बाबा के समीप 30 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरित करने को प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके अलावा इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पहले से गठित हाई पावर कमेटी की संरचना में संशोधन किया जाएगा। इसमें वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल कर पर्यावरण संरक्षण, जड़ी बूटी प्रबंधन, कूड़ा प्रबंधन और स्थानीय समुदाय के साथ बेहतर समन्वय पर जोर दिया जाएगा। पशुपालकों के लिए भी राहत की खबर है। अब सामान्य वर्ग के पशुपालक भी गौपालन योजना का लाभ उठा सकेंगे। गाय के साथ भैंस खरीदने का विकल्प भी मिलेगा और यूनिट कॉस्ट को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये किया गया है। अनुसूचित जाति और जनजाति के पशुपालकों को 90%, जबकि सामान्य वर्ग को 60% सब्सिडी मिलेगी। यानी धामी कैबिनेट के इन फैसलों में रोजगार से लेकर श्रमिक कल्याण, खेल कनेक्टिविटी, न्यायिक ढांचा, इको टूरिज्म और पशुपालन तक कई क्षेत्रों को साधने की कोशिश की गई है। अब सवाल ये है कि इन फैसलों का फायदा जमीन पर कब और कितना दिखाई देगा, और धामी कैबिनेट के इन फैसलों में आपको सबसे बड़ा फैसला कौन सा लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहें द न्यूज़ ऑन नेटवर्क। धन्यवाद।